तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम पहुंच गए यूनिट 2 में बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के हमारे टॉपिक मिलेंगे। पहला मिलेगा कंक्रीट, दूसरा मिलेगा फाउंडेशन। तो अभी अपन जो है स्टार्ट करें लेक्चर जो है कंक्रीट से। ठीक है, कंक्रीट का ये पहला वीडियो है। कंक्रीट में हमारा जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो वर्केबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। आप लोग हर साल का क्वेश्चन को उठा करके देख सकते हो, वर्केबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही, जिसमें वो पूछेगा कि वर्केबिलिटी क्या है और उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्केबिलिटी को टेस्ट करने का दो तरीका है, स्लम टेस्ट और कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी समझते हैं वर्केबिलिटी क्या होता है। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी मेरा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसके नीचे में आपको एक लिंक दिया रहता है, जिसमें आप उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं ना। तो जब आपका काम ये बनता है कि मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद पहले यहाँ पे समझ लीजिए चीज़ों को, और उसके बाद उस पर्टिकुलर नोट से एक बार उस चीज़ को रीड कर लीजिए। तो उससे क्या है, आपको आसान याद करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर ऑन विच वर्क। पहले देखते हैं वर्केबिलिटी क्या होता है। तो वर्केबिलिटी क्या होता है, इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू अचीव फुल कॉम्पेक्शन। इसका मतलब ये समझिए कि यदि अपने को कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कंक्रीट ना ही टाइट होना चाहिए, ना ही एकदम क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए। एक परफेक्ट उसमें क्या होना चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, कंक्रीट को आसानी से अपन किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो वो जो मोबिलिटी जो उस पे आता है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, वर्केबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस इंटरनल वर्क के हिसाब से अपन उसे फुल कॉम्पेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस इंटरनल वर्क को अपन क्या बोलते हैं, उसका वर्केबिलिटी बोलते हैं। एक और तरीका होता है वर्केबिलिटी को डिफाइन करने का, कि कितने इजी तरीके से हम किसी कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं, या कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कंक्रीट को जितने आसान तरीके से अपन मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको रख सकते हैं, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उसका क्या कहलाता है, वर्केबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर ऑन विच वर्केबिलिटी डिपेंड। तो पहला क्या है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के पॉइंट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। ये भी आप लोग के कंक्रीट से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछता है ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ये जनरली अपन कंक्रीट के लिए लेकर के चलते हैं 0.4। एक्चुअल में ये 0.35 से लेकर के 0.4 तक का वेरी करेगा। ठीक है, इस बीच क्या होता है, वो स्ट्रेंथ अच्छा देता है। यदि 0.35 से कम हो गया तब भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, यदि 0.4 से ज़्यादा हो गया तब भी उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे फिर अपन देखें, हमको क्या करना है, इस वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करना है। यदि मैं वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा, ये वाटर कंटेंट को क्या कर दिए अपन, बढ़ा दिए, तो उससे अब दिक्कत क्या आएगा कि हमारा ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको यदि मैं बढ़ाऊंगा, ये फिक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिक्कत क्या आएगा कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया। अब जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा तो उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी के लिए अपन जब भी वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा ये अपन ना बोल के क्या बोलेंगे, फ्लूडिडिटी बढ़ेगा। मतलब कि वर्केबिलिटी का जो है, केवल अगर पानी मिक्स करेंगे तो फ्लूडिडिटी बढ़ेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आते जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि हमको उसको वर्केबिलिटी को बढ़ाना है, तो जितने अमाउंट में अपन वाटर बढ़ाएंगे उतने ही अमाउंट में हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, सीमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारा ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहे, फिक्स बना रहे। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या रहेगा कि वाटर के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन को क्या बढ़ाना पड़ेगा, सीमेंट को, तब जा करके उसका वर्केबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला आते हैं एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। इसका मतलब एग्रीगेट जितना ज्यादा होगा उतना वर्केबिलिटी अच्छा होगा या कम होगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं कि यदि एग्रीगेट किसी पर्टिकुलर कंक्रीट में ज्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप समझ के देखिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 kg सीमेंट है। ठीक है, अब इस 1 kg सीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, 1 kg जो है एग्रीगेट मिला रहे हैं, है ना।
सपोज मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका सफिशियंट है। अब देखिए यदि मैं केवल एग्रीगेट को बढ़ा देता हूँ, है ना, एग्रीगेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब उसके लिए सीमेंट क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसका मतलब उसका वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण जब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, मतलब कि एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो में यदि मैं केवल एग्रीगेट को बढ़ाऊंगा, है ना, तो ये सीमेंट उसके लिए क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही मैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाऊंगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसी को अपन क्या बोल सकते हैं कि जब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, उसको अपन यहाँ समझ सकते हैं। नंबर ऑफ एग्रीगेट्स अगर यहाँ पे बढ़ेंगे तो उसको वर्केबल बनाने के लिए जो सीमेंट है वो कम पड़ जाएगा, तो उस दौरान उसका क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है और ये आपका वर्केबिलिटी है। ये आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो और ये क्या है, वर्केबिलिटी। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ एग्रीगेट। तो जितना बड़ा आप एग्रीगेट यूज करते चलोगे उतना उसका वर्केबिलिटी जो है वो कम होते चलेगा। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि सपोज ये कोई आपका एग्रीगेट है जो कि बड़ा है। ठीक है, इसका यदि मैं सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो आउटर जो भी अपने को पोर्शन नजर आ रहा है, जितना एरिया नजर आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका सरफेस एरिया। तो पार्टिकल सपोज यदि बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया केवल कितना है, जितना हमको नजर आ रहा है। अब सपोज इसको यदि मैं 20 से 2 भाग में तोड़ देता हूँ तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा आपका ये, 2 भाग में तोड़ दिए। अब इससे क्या चेंज आया कि ये सरफेस एरिया तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कौन सा बन गया, ये वाला। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल्स को छोटा करते चलेंगे उसका सरफेस एरिया क्या होते जाएगा, बढ़ते चलेगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उसको उतनी ज्यादा क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ एग्रीगेट जैसे ही बढ़ेगा उसको सीमेंट क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो उसी उसका वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, जैसे ही साइज ऑफ एग्रीगेट कम होगा उसका वर्केबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला चलते हैं अपन शेप में। तो शेप से क्या समझ सकते हैं, तो शेप में बोल सकते हो राउंडेड आता है और एंगुलर आता है। ठीक है, एंगुलर मतलब कुछ इस टाइप का शेप रहेगा, है ना। तो राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है, एक दूसरे पे आसानी से फिसल पाता है। ठीक है, तो उस आसानी से फिसलने के कारण क्या होता है, उसमें कंक्रीट में वर्केबिलिटी बना रहता है। तो इसको ये बोल सकते हैं कि राउंड शेप के लिए वर्केबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और एंगुलर शेप के लिए वर्केबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, टेक्सचर में आ जाता है तो टेक्सचर में 2 शेप रहेगा आपका, एक रहेगा आपका स्मूथ और दूसरा रहेगा आपका रफ। ठीक है, अब देखते हैं यदि मान लेते हैं हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है तो इसमें क्या हो गया, यदि कंक्रीटिंग कंक्रीटिंग करेंगे तो केवल हमको क्या करना है, इतने लेयर को ही क्या करना है, कंक्रीट करना है। अब मान लो यही सरफेस आपका कैसा हो गया, रफ हो गया, ये कुछ रफ हो गया। अब क्या होगा, जो हमको कंक्रीट लगेगा वो पूरे इतने सरफेस को करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीमेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। तो यदि मैं सीमेंट को फिक्स कर दूंगा तो उस कम सीमेंट में यहाँ पे वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे वर्केबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो स्मूथ के लिए वर्केबिलिटी ज्यादा और रफ के लिए वर्केबिलिटी कम। ठीक है, ग्रेडिंग में आते हैं। तो ग्रेडिंग में हम टर्म देखते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट और एक होता है पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। ठीक है, समझते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होता है वो ये बड़े पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, उनके बीच में जो वाइट्स मिल रहा है उसको कौन भरेगा, छोटा पार्टिकल्स, और उनके बीच में जो वाइट्स रहेंगे उनको क्या भरेगा, उनसे छोटा पार्टिकल्स। इस तरीके से देखा जाए तो ये काफी डेंस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वाइट्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं। वाइट्स क्या रहेंगे, इसमें कम रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डेंस है। वही पुअरली ग्रेडेड में क्या होगा, इसमें जो है यूनिफॉर्म एक ही साइज के क्या रहेंगे, इसमें पार्टिकल्स रहेंगे। तो इनमें क्या होता है, उनके बीच को गैप को भरने के लिए इसमें छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सब सेम साइज के पार्टिकल। तो इसमें जो वाइट्स क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। पुअरली ग्रेडेड में वाइट्स ज्यादा रहेंगे, वेल ग्रेडेड में वाइट्स कम रहेंगे। अब देखिए, जहां पे वाइट्स रहेंगे सीमेंट पार्टिकल वहीं पे जाएंगे,
चूंकि यहाँ पे वाइट्स कम है, मतलब यहाँ पे सीमेंट क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पे वाइट्स ज्यादा है तो यहाँ पे सीमेंट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यदि मैं सीमेंट को फिक्स कर दूं तो उस कम सीमेंट में ये जो है वर्केबिलिटी ज्यादा प्रेजेंट करेगा और ये जो है वर्केबिलिटी कम प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो है वो ज्यादा वर्केबल होगा और पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट जो है वो कम वर्केबल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होता है, तो यदि देखा जाए तो एडमिक्सचर कोई यदि हमको उसमें अलग से प्रॉपर्टी इंड्यूस करना है तो उसके लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं, एडमिक्सचर मिलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के जो काम का एडमिक्सचर है वो क्या है, प्लास्टिसाइजर। ठीक है, और एक होता है क्या, सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक, प्लास्टिसाइजर का काम क्या है कि ये क्या करता है, कम वाटर कंटेंट में हमको हाई वर्केबिलिटी क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर। इसका मतलब मान लो 1 मीटर क्यूब यदि मेरे को कंक्रीट बनाने में 35 लीटर पानी यूज करना पड़ता है, तो यदि मैं उसमें प्लास्टिसाइजर भी मिला दूंगा तो उससे हमारा फायदा क्या पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में केवल मेरे को 25 लीटर पानी ही लगेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो प्लास्टिसाइजर अपन क्या बोल सकते हैं, कम वाटर कंटेंट में ज्यादा वर्केबिलिटी प्रोवाइड करना काम किसका है, प्लास्टिसाइजर का। और सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, ये नाम में लिखा हुआ है सुपर, इसका मतलब इससे और ज्यादा इफेक्टिव होता होगा। मतलब जहां पे पहले हमको 1 मीटर की में 35 लीटर लगता था, अब सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाएंगे तो 1 लीटर में हमारा 15 लीटर से ही क्या हो जाएगा, पानी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सुपर प्लास्टिसाइजर। तो ये एडमिक्सचर मिला करके अपन क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझने के बाद एक बार नोट्स को रीड करेंगे ताकि आपको पढ़ने में जो है आसानी रहे, याद करने में जो है आसानी रहे। ठीक है।